केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 7 का कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जिसको हमने परिमेय संख्या में पढ़ा। तो परिमेय संख्या में हमने जब इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर का अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या है, वैसे तुल्य परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P by Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो नीचे की संख्या है, ये वाली जो संख्या रहेगी या ये वाली संख्या, कोई भी है जो हर रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। तो परिमेय संख्या में इन संक्रिया लगाकर सवालों को बनाएंगे और हल करेंगे। पहले तो ये आप पहले सीखिए कि संक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। हम पहली कक्षा से पढ़ते आते हैं कि संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संक्रियाएं? संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। धनात्मक, मतलब जिसको धन बोलते हैं, ऋण, गुणा और भाग, इसी को ही संक्रिया बोलते हैं। अब इसका पहला प्रश्न दिया है अपने को 3/13 धन 14/13। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं 2 प्रकार से आते हैं। ये एकदम सिंपल वाला है। इसमें जब प्रश्न आता है संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को जोड़ो, तो जब हर समान होते हैं तो प्रश्न अलग बनता है, और जब हर भिन्न भिन्न हो तब अलग बनता है। तो इसमें हर समान है, तो हर समान है तो कैसे लिखेंगे इसको? सामने नीचे कितना दिया 13, तो इस 13 को ऐसा लिख दो, और ऊपर में जो संख्या दिया है 3 और ये वाली संख्या 4, इसको जोड़ दो। तो 4 और 3 7/13, ये आंसर। एकदम इजी प्रश्न है। संख्या इस प्रकार ही बनती जाती है। अब इसमें देखो, इसमें संख्या है तो यहाँ पे जिस प्रकार धन चिन्ह लगा है उसी प्रकार इसमें सेम ऋण चिन्ह है। तो जैसे इसको कैसे लिखूंगा, दिया एक बार करके प्रश्न लिखेंगे 14/29 और माइनस 5/29। इसमें भी हर समान है, तो हर समान है तो इसको लिखो, ये लो हर को लिख दिया। अब यहाँ पे है 14 और यहाँ पे -5। ठीक, अब 14 में 5 घटा दो, तो 14 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 14 में आप 5 घटाओगे तो बचेगा यहाँ पे 9 और बटे में आएगा 29। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसी प्रकार एक तो प्रश्न है गुणा वाला। तो गुणा वाला को कैसे करते हैं? 3/8 और 2/5। परिमेय संख्या में हल करने की ये तीनों सबसे सरल विधि है। धन करने वाला भी जब हर समान होगा तो एकदम इजी होता है, गुणा माइनस करने वाला भी जब हर समान होगा तो एकदम इजी होता है, और गुणा भी। गुणा इसमें क्या है, जब परिमेय संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर वाले की संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की संख्या का गुणा नीचे वाले के साथ। देखो, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 5, 3 दूनी 6, 8 पंचे 40। और इसको जब कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं, वरना इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। ये कट रहा है, हम लोग इसको काट के और सरल कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 6, 2 दूनी 4 और ये 0 का 0, 3/20। ये हमारा आंसर। अब जिस प्रकार ऐसे हल करते जा रहे हैं वैसी भाग का भी है। भाग का भी एकदम इजी प्रश्न है। जैसे कि देखो, हल करके लिखेंगे 9/7 भागित 2/3। अब इसका जो भाग वाली जो परिमेय संख्या है उसका हल सिर्फ गुणा के जैसे ही होता है। गुणा के जैसे कैसे होता है, देखिए आप पहले इसको लिखो 9/7। अब जहां पे भाग का चिन्ह है वहां पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब जहां पे हर में कितना है 3 है, तो उसको अंश में ले जाएंगे, और अंश में जो 2 है उसको नीचे में ले आएंगे, हर में ले आएंगे, या फिर डायरेक्ट मतलब इसको सीधा हम लोग पलट देंगे। तो 3 को ऊपर और 2 को बटे में। अब जैसे गुणा में गुणा करते हैं वैसे ही इसको हल कर देते हैं। 9 × 3 7 × 2, 9 × 3 27 और ये 14 और ये आंसर। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं पर संक्रिया लगा के हम हल कर सकते हैं। अब इसके आगे हम सीखेंगे कि जब परिमेय संख्या को मतलब जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे, ये तो हमने जब उनके हर समान है तब सीख लिया। अब इसमें सीखेंगे कि जब हर असमान हो, यहाँ पे कुछ जैसे कि 3/7 दे दिया और 4/5 दे दिया, तब इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसको हल अभी आगे करते हैं। हमने सीखा परिमेय संख्याओं का जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए,
गुणा सीख लिए और भाग सीख लिए। जोड़ना और घटाना दो तरीके से होता है। जब उनका हर समान होता है तो सिंपल हर को चुपचाप लिख देते हैं, ऊपर में जोड़ने बोला तो जोड़ देते हैं, घटाने बोला तो घटा देते हैं। उसी प्रकार होता है जब हर असमान हो तब कैसे हल करते हैं। जैसे कि एक तो प्रश्न है 3/5 धन 4/7 को जोड़ो। अब इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 5 अलग है और 7 अलग है। जब तक किसी इस संख्या का जब हम लोग हर को जब तक समान नहीं करेंगे तब तक यह हल होगा क्या, नहीं होगा। तो पहले इसके हर को समान करेंगे और हर को जब हर जब समान हो जाएगा तब कैसे हल करते हैं ये तो आपको पता है। तो इसके इसके बोलता हूँ, इस प्रश्न में हर को समान करना है। तो हर को समान करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 व 7 का लसा लेना, मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त 5 और 7 कैसे लेंगे, 5 एकम 5 और फिर 7 नहीं जाएगा, फिर 7 एकम 7 ऐसा भी ले सकते हैं और दोनों का गुणा कर देंगे। तो 5 × 7 मतलब कितना हो गया, 35। ठीक है। अब ये देखना है कि ये 35 5 के पाढ़ा में भाग कितने बार में जाता है, फिर 7 के पाढ़ा में कितने बार में भाग में जाता है, उतने में दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है। और गुणा करने के बाद इसको जोड़ देंगे। ठीक है। या जैसे कि सिंपल तरीका है इसका, देखिए सिंपल इसका वे क्या है, यहाँ पे 5 भी है, 5 का पाढ़ा लिखो, ऐसा, फिर 7 का लिखो, इधर 7 ही है तो अब 5 के पहाड़ा और 7 के पहाड़ा वैसे देखो कि ये जो संख्या सबसे पहली बार, हमको 35 इसलिए पता था क्योंकि हमने दोनों का लघुत्तम लेके निकाल लिया था। तो जो भी संख्या इसके पहाड़े में और इसके पहाड़े में आता है, पहली बार मैच होता है, वही इन दोनों का लघुत्तम होता है। अब इसको हल करने के लिए जैसे कि 7 के पहाड़े में 5, 35 कितने बार में है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3/5 में आप 7 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, फिर धन। अब 4/7 दिया है, इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 बार में 4/7 में 5/5 का गुणा कर दो। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको हर समान करना है, बस ऊपर वाली संख्या से नहीं मतलब रखना, हर को समान करो आंसर आ जाएगा। 5 7 35 और ऊपर का 3 7 21 धन 7 5 35, 7 का 5 से गुणा करो या 5 का 7 से गुणा करो, वैसा ही आएगा आंसर। और ये 5 चौक 20। अब इसको जोड़ दो तो 20 और 40 कितना हो जाता है, 41 और ये 35। तो ये हमारा आंसर है। सेम उसी प्रकार जब ऋणात्मक संख्या दिया रहता है तब करते हैं। सेम उसी प्रकार हल कैसे करते हैं, जब ऋणात्मक संख्या जहां पे धन है वहीं पे ऋण लगा देते हैं बस। ठीक है।